दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ यह बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। ये केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और मां प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मां प्रकृति हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। चलिए बिना देर किए इस जानकारी भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक आयुर्वेद के जाता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मैं थोड़ा सा भी काम करूं तो शरीर थक कर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वह बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, ट्वालम, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और एमिनो एसिड, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है।
इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा, दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब का मिलकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, सॉफ्ट में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। ये बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटोरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। ये कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद गुरु ने चौथी और शादी का परिचय देते हुए कहा, बेटा, चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और डायबिटिक गुण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इलायची में मौजूद कार्डामोनिन तत्व कुछ प्रकार के कैंसर में कीमो प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। इसके एंटी इन्फ्लामेटोरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और मूत्राशय के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटायरन ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधारता है जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी और सदी जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और लोहा। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व 2 गुना हो जाते हैं जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं जिसे तुम ध्यान से सुनो।
इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पतीला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच टूटा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची जिसे तुम बारीक कूट कर डाल सको, डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर एक ग्लास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो। फिर इसे पी लो, गुरु ने कहा। अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा, इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी हैं। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का पालन करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सकें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ना सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए और युवक अपने घर को लौट गया। वह गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। मेरे साथियों, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी 2 चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती है। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन 2 चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फायदे मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छा और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने स्वस्थ जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कई सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रही थी। वो लोगों से कह रही थी कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल ईरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन के जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है वो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है।
अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर इनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीज़ों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के ज़माने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज़्यादा फायदेमंद है। और वो 2 चीज़ें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। ये 2 चीज़ें आपके रक्त का शोषण करेगी। ये इस रास्ता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वो 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वो है नियम और हल्दी की गोलियां। और ये गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेगी। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूंसी होती तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझें कि जो ये गोलियों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि ये एंटी रेजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझें कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इम्प्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी जंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें?
उसके लिए ये गोलियां विशेष उपयोगी है। यह रक्त शोधक होती है, उनको साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह पितृजक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्ध अवस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगी, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती है, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारीय प्रभाव है, अलकायदा प्रभाव है शरीर में, उसको बढ़ाओ। इसलिए फलों व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बाबंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे, यह पितृजक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझिए कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दीमक का कार्य करती है और अरुण जी को समाप्त करती है। दीपक यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये पाचन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती। उस स्थिति में भी ये बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वो बोल भिक्षु कहते हैं। हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण ये भी होता है कि ये पैरासिटीज को समाप्त करती है और साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है, गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है। तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयाद में प्रयोग भी किया जाता है जो कि डायबिटीज की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में ये आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वो बोथ ब्रिक्सु कहते हैं। ये थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझें कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का वृक्ष है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी है और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां एक जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। यह पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है। तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको दूध में रख देना है। 2 दिन में वो सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का ये पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिला करके हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में ये सूख जाएगी। जब ये सूख जाए
तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंतर पर आप फिर से नहीं बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, तो हमने आपको 2 तरीके बताई। पहला ये कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वो बोथ बिक्सु कहते हैं। अब आप सब ये जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है, और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नियम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएगी, और उसके 10 दिन के बाद आपको निरंतर प्रयोग में करना है। उसका आकार जो होगा वह भुना हुआ चने जितना होगा। ये छोटे आकार की गोलियां होगी, और यह छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है, और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। कई व्यक्तियों के मन में पर्सन होता है कि इससे स्पर्म सेल तो डैमेज नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में नियम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई है वो 100% सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई भी संशय न रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सोचें कि इसका प्रयोग करें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है। ये गोलियां जो है वह सेल्यूलर लेवल पर भी काम करती है। कोशिकाओं को यह शुद्ध करती है, बेहतर करती है, प्रिपेयर करती है, लेकिन वो तभी जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके